चुनाव हारी है और हम सहजता से स्वीकार करते हैं कि जनता ने हमें नहीं चुना, जनता ने नहीं चुना। मगर क्या भाजपा ये नहीं कह रही है कि 90% वोट हम तो अप्रत्याशित वोट पा गए? ये तो हमको भी नहीं पता था ये कैसे पा गए। अरे वाह नरेंद्र मोदी जी, कितने सॉफ्ट कॉर्नर चलते हो यार तुम। सारा खेला तुम्हारा, सारी सरकारी संस्थाएं तुम्हारे हाथ में, और तुम कह रहे हो 95% वोट कैसे पा गए? आपके चैनल पे बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश 2027 में 400 सीट भाजपा की आएगी। इसको अभी जितने विपक्ष वाले हैं सुन ले कान खोल करके। 85 पे 15 का शासन नहीं चलेगा तो इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ईवीएम ले आया। 2004 का चुनाव ईवीएम से कराया, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने। 2009 में कांग्रेस बनी, 14 में प्रधानमंत्री जी बने हैं। और अब जब ये लगातार कुशासन के कारण, भ्रष्टाचार के कारण जनता इनको हरा रही है, तब ये ईवीएम का रोना रो रहे हैं। अगर दुनिया का इतिहास का एक भी प्रधानमंत्री बताइए कि चुनावी जनसभा में कट्टा की बात करता हो, बंदूक की बात करता हो, गोली की बात करता हो, यानी प्रधानमंत्री के पास कोई कार्य योजना नहीं थी, कोई विकास नहीं था, कोई देश का प्रगत निर्माण की बात नहीं थी। भाई 25 सीट निकलेंगे, नहीं निकली, मैं नहीं खेल पाया। खेला नहीं हुआ है। जब मोदी जी इतना बढ़िया काम कर, हर गरीब महिलाओं को 10,000 रुपये खाते में आ रहा है, तो वोट देवे करिए ना। और खुश होके वोट दिए हैं। अब कहे भारत सरकार खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को भी एहसास हो गया कि जो गत इनकी हुई हो वही गत मेरी होने वाली है। जनता मोदी जी को प्यार करते हैं। हाँ, ये लोग चिल्लाते रहे, हमारे लोगों का काम होता रहेगा। हाँ, लोग तो कह रहे वहाँ खेला हो गया, तभी एनडीए जीत गई। कौन खेला हो गया कि नीतीश बिहार के सीएम नहीं होने जा रहे हैं। नीतीश को हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है, वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नमस्कार, मैं प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। और यूपी 24 नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनता की आवाज़ में बिहार इतने दिनों से जो है लगातार तूल पकड़ रहा था, बिहार के चुनाव जो हो चुके हैं और निर्णय भी आ चुका है, उसी को लेकर हम लखनऊ की जनता से जानेंगे कि जो खेला है ये पलट गया है। लोगों को तो पता था खेला पलट जाएगा, लेकिन ये खेला वाकई में पलटा नजर आया है। तो चलिए लखनऊ की जनता इससे ही जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है। बिहार चुनाव हुए हैं, निर्णय निकल कर आए हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, लोकतंत्र की हत्या है। मैं इस जीत के लिए एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं। इन्होंने गठबंधन धर्म का पालन किया है। और दूसरी बात है कि नीतीश बिहार के सीएम नहीं होने जा रहे हैं। नीतीश को हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है, वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और वहाँ की पब्लिक जो पटना की, बिहार में बगावत का बिगुल बज चुका है। जनता सड़कों पर उतर गई है, अपने आप लाठी डंडे लेकर के। तो कुल मिलाकर के बिहार में इस वक्त अराजकता का माहौल बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के 2 सांसद, एक संजय झा और लल्लन सिंह, जो है अमित शाह जी और मोदी जी के संपर्क में बने हुए हैं। अंतोगत्वा जो है इनकी आज किसी तरीके से मुलाकात हो गई है तेजस्वी से और चिराग पासवान से। तो शंका ये जाहिर की जा रही है कि भारत सरकार खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को भी एहसास हो गया कि जो गत इनकी हुई हो वही गत मेरी होने वाली है। तो कुल मिलाकर के 40 सांसद बगावत करने जा रहे हैं। जेडीयू और शाम तक आपको देर रात तक आपको सूचना मिल जाएगी कि जेडीयू और इनका नायडू ने भाजपा को अलविदा कह दिया। ये जान लीजिए कि अलविदा की नमाज। और देश लोकसभा मतलब जो है मध्यावधि चुनाव झेलने को तैयार रहे। ये चुनाव आयोग के सहयोग से
हमेशा इसी तरीके से करते आए हैं, क्योंकि पिछले बार ये यूपी में गलतफहमी के शिकार हो गए थे, नहीं तो यूपी में 10 सीट और हार रहे थे, क्योंकि 43 सीट इंडिया गठबंधन जीत करके और इनका रथ 240 पे रोक दिया। अब विकलांग प्रधानमंत्री हैं देश के, राजा बाबू उर्फ छैला बाबू। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने जो है परचम लहरा दिया, जीत हासिल कर ली और मैंने MY फैक्टर खेला। आप मुझे बता दीजिए, बेरोजगार नौजवान लाठी से पीटा गया, मुसलमान इनके कटे पर सुसु करने को तैयार नहीं है, और उसके बाद रहा हिंदू समाज में भी बेरोजगार नौजवानों की कोई बिरादरी नहीं होती है। किसान परेशान, महंगाई से पूरा देश करा रहा, वोटवा इनको कौन दे रहा? देखिए, कांग्रेस, सपा और पार्टियां जो हैं ये वोट मांगने जाती हैं पब्लिक के बीच, कहती हैं कि मुझे वोट दो, मैं ये सुविधा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अपना मैनिफेस्टो बताती हैं। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कहती। बीजेपी कहती है कि तुम वोटवा किसी को दोगे मेरे पास तो आ ही जाएगा। अच्छा, क्या लगता है ये बिहार चुनाव में जो खेला सच में कह रहे थे खेला हो गया या खेला होना अभी भी बाकी है? खेला हो चुका है। हाँ। जेडीयू टूटने जा रही है, जेडीयू के नेता खरीदे जाएंगे। अच्छा। EIM के नेता जो विधायक जीत के आए हैं वो खरीदे जाएंगे। आप हैं कहाँ? आप इस राजनीति को समझिए, क्योंकि बीजेपी की पूरी दीवार नफरत पर टिकी हुई है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, उसके लिए हिंदुस्तान में 10-20 हज़ार हिंदुओं को मरवाना पड़े तो करवा देंगे, मरवा देंगे। बड़ी बात कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई पुलवामा की जांच हुई? CRPF जवानों के कफन पर वोट मांगा था ये, कि उन शहीदों के नाम फर्स्ट टाइम वोटर क्या अपना वोट कुर्बान कर सकते, दे सकते हैं? कफन पे कोई वोट मांगता है? तो कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूं कि जेडीयू का अस्तित्व तो खतरे में पड़ गया। खतरे में पड़ गया। हाँ, चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। एनडीए ने एकदम प्रचंड हम कह सकते हैं जीत हासिल करी है। जैसा कह रहा था खेला हो जाएगा, खेला हो गया है। तो इस खेले को किस नजरिए से देखते हैं? खेला तो हमको नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं खिलाड़ी तो हूँ नहीं। भाजपा खेला का स्पेशलिस्ट है, माहिर है, कप्तान है, तो बढ़िया खेला जानती है जी। कारण ये है कि उसके खेला में पूरी हिंदुस्तान की विधा, पूरा हिंदुस्तान का संविधान, पूरा हिंदुस्तान का सरकारी PSO, पूरा हिंदुस्तान का सिस्टम, और कुछ बनावटी हिंदू भी। बनावटी हिंदू जी। अब बनावटी हिंदू जिनका न वचन से वो हिंदू हैं, न कर्म से हिंदू हैं, न उस धर्म के पैरा में कोई इनका आस्था है, कभी जल भी नहीं देते, कभी पूजा भी नहीं करते, लेकिन हिंदू का ठेकेदार बने घूमते हैं। क्योंकि उनको धर्म, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि जब द्रौपदी क्षीर हरण के बाद जब महाभारत में युद्ध का मामला आ गया, तो कृष्ण गए दुर्योधन के राजसभा में और उन्होंने कहा कि हे दुर्योधन, ये 5 गो गांव पांडवों को दे दो। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि हे केशव, का कहता है 5 गो गांव हम सुई के अग्र भर नहीं देंगे। हुआ ये कि तमाम तरह से कृष्ण को वो लोगों ने बेइज्जत करने का काम किया। कृष्ण ने कहा कि हे दुर्योधन, तुम हमारे मौत की चिंता करते हो, तुम मौत पर लटके हुए हो, नियति तुम्हारा मौत को मुकर्रर कर दिया है। हम समझते हैं कि पाप में जितने शरीक दर्शकों का भीष्म पितामह को वरदान था, उनको कोई नहीं मार सकता था। कर्ण के पास उसको कोई नहीं मार सकता था, द्रोणाचार्य को कोई नहीं मार सकता था,
लेकिन एक एक कर सब मरे इसलिए कि जघन्य पाप में आंख से देख करके उसका समर्थन कर दिए थे। तो अब कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, निश्चित तौर पर वो देश के हित की बात नहीं करती। अगर दुनिया का इतिहास का एक भी प्रधानमंत्री बताइए कि चुनावी जनसभा में कट्टा की बात करता हो, बंदूक की बात करता हो, गोली की बात करता हो, यानी प्रधानमंत्री के पास कोई कार्य योजना नहीं थी, कोई विकास नहीं था, कोई देश का प्रगत निर्माण की बात नहीं थी। इसलिए प्रधानमंत्री जो है कट्टा का, गोली का, बारूद की बात करते रहे। मैं आपके चैनल पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप भले आपको लग रहा है कि मैं चुनाव जीत गया हूं, लेकिन चुनाव आप जीत करके हार गए हैं, इसलिए कि आपकी जीत आपको सताती है। आप तो उतना बेचैन है जितना विपक्ष जो है बेचैन नहीं है। कारण ये है कि आपके हाथ में सिस्टम है, आपके हाथ में तमाम पीएसओ है, आपके हाथ में संविधान है, आपकी वचनबद्धता है। नहीं तो बता दीजिए, विश्व का कोई भी ऐसा राष्ट्राध्यक्ष अपनी चुनावी जनसभा में कट्टा का जिक्र करता हो, बंदूक का जिक्र करता हो, गोली का जिक्र करता हो, यानी आप 12 साल के अंदर केवल इसी का सौदा किए, इसी कट्टा गोली और बम पर काम किए हैं। आपके पास कोई कार्य योजना नहीं है बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए, शिक्षा के लिए, उद्योग के लिए, किसानों का हित का भलाई के लिए। आपके पास केवल जो आपका अंतः मन का जो संविधान के प्रति जो आपका एफिडेविट है, जो आपका शपथ है, उस शपथ को नजरअंदाज करके आपने पूरे सिस्टम को गुमराह किया है। आपने प्रधानमंत्री के कैडर को अपमान किया है। निश्चित तौर पर मैं आपके डिबेट पर यह कहना चाहता हूं कि जब देश रहेगा तभी आप प्रधानमंत्री रहेंगे, जब देश रहेगा तभी कोई एमपी एमएलए रहेगा, जब देश रहेगा तो हम आप आज जिस तरह रूबरू हैं रूबरू रहेंगे। आज जो देश नहीं रहेगा तो ना आप रहोगे न मैं रहूंगा। इसलिए मोदी जी को ये बात स्मरण रखना चाहिए कि देश को मुकम्मल कायम रखो, इसके संविधान को कायम रखो, इसलिए कि आपकी जिम्मेवारी है। आज देश आपको रखवाली के रूप में अपना भविष्य का निर्माण करने के लिए चयनित किया है। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल संविधान के विरुद्ध आचरण है, और उस भाषा को भारत का कोई दिमाग का स्वस्थ आदमी कभी मोहर नहीं लगा सकता, ये मुझे पूरा यकीन है। कारण ये है कि हम एक सिस्टम में बास करते हैं, हम देश में बास करते हैं, हम एक संविधान के तहत जीते हैं, संविधान के देखरेख में हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो संविधान की गरिमा को, संविधान की लेखनी को, संविधान में जो देश का भविष्य है उसका आप प्रधानमंत्री जी उसका सुरक्षा करें, उसका रख रखाव करें, उसके विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें। बकवास बंद करिए। आप जितना समझ रहे हैं वो खेल नहीं है। नहीं तो अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, जो देश में असंतोष का माहौल चल रहा है, अविश्वास का माहौल चल रहा है, हेरा फेरी का माहौल चल रहा है, ये निश्चित आग, अगर ये आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। जय हिंद। बिहार का चुनाव जिस तरीके से हम कह सकते हैं लगातार सुर्खियों में बना रहा और कई चीज़ें बाहर निकल कर सामने आई, किस तरीके से बिहार का जो चुनाव हुआ है और जो कई तमाम टीका टिप्पणी है ऐसा विपक्ष कर रहा है, कई लोग भी कर रहे हैं और भी लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे कैसे देखते हैं बिहार की जीत में एनडीए। जनता मोदी जी को प्यार करते हैं। प्यार करते हाँ, ये लोग चिल्लाते रहे, हमारे लोगों का काम होता रहेगा। अच्छा। हाँ, लोग तो कह रहे हैं वहाँ खेला हो गया तभी एनडीए जीत गई, भाजपा जीत गई। उमा कौन खेला हो गया? कोई खेला नहीं हुआ। कौन क्या कहाँ खेला हुआ? तो भाई
वही तो आपसे पूछ भाई रहे हैं। 25 सीट निकलेंगे नहीं निकली, मैं नहीं खेल भैया। खेला नहीं हुआ है। हैं जब मोदी जी इतना बढ़िया काम करे, हर गरीब महिला उनको 10-10 हजार रुपये खाते में आ रहा है, तो वोट देवे करी ना। वोट देवे करिए, और सब खुश होके वोट दिए हैं। अब कहे अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे आप किस तरीके से भाजपा का जो हम कह सकते हैं जीत बिहार में हुई है, किस तरीके से देख रहे हैं एनडीए की जीत? बिहार की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, विकास की जीत है, न्याय की जीत है, काम की जीत है। श्री नीतीश कुमार जी वहाँ बिहार में काम किए हैं और बार बार जनता उनकी नीतियों पे मुहर लगा रही है। जनता जनार्दन होती है, जनता लोकतंत्र में महान होती है। जनता ने इतना जनादेश दिया है कि कोई सोच भी नहीं सकता है, न कोई समझ सकता है, और जनता ने उनको जिताने का काम किया है। जनता का आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता का बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि नीतीश जी की नीतियों पे, एनडीए की नीतियों पे बिहार की जनता ने मुहर लगाई है और सुशासन बाबू को पसंद किया है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई के पात्र है बिहार की जनता। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि खेला हो गया तभी एनडीए आ गई, वरना बिहार में एनडीए आने की कोई चांसेस नहीं थे। अब विपक्ष में हैं तो उनको तो कहना ही है, वो सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे और आत्मचिंतन नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, न नेतृत्व परिवर्तन करेंगे और न बैठक करेंगे, न अपनी असलियत को समझेंगे कि हम कहाँ हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं। जो अपने कमियों कारणों का मूल्यांकन नहीं करता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। डर के आगे जीत होती है, हार के आगे जीत होती है। अगर हार का लोग आत्मचिंतन करें, मूल्यांकन करें तो आगे बढ़ते, लेकिन कभी ये लोग ईवीएम का रोना रोएंगे, कभी ये लोग वोट चोरी का रोना रोएंगे। तो जब ये लोग लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा गठबंधन लोकसभा में जीते सबसे ज़्यादा सीटें, तब ईवीएम वोट चोरी नहीं हुई थी। अब बिहार में हार रहे हैं तो ईवीएम वोट चोरी को बता रहे हैं। और इस देश में ईवीएम व्यवस्था लाया कौन था? ईवीएम कांग्रेस ने ही लाई थी। जब मनोहर कांशीराम ने इस देश में नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, 85 पे 15 का शासन नहीं चलेगा, तो इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ईवीएम ले आया। 2004 का चुनाव ईवीएम से कराया, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने, 2009 में कांग्रेस बनी, 14 में प्रधानमंत्री जी बने हैं। और अब जब ये लगातार कुशासन के कारण, भ्रष्टाचार के कारण जनता इनको हरा रही है, तब ये ईवीएम का रोना रो रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 1952 में पहला चुनाव हुआ, बैलेट पेपर से 74,000 वोट अवैध कर दिया गया। कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने का काम किया। उस समय निर्वाचन आयोग किसके साथ था? तो ये लोग अपने फायदे के लिए, जब ये लोग जीतेंगे मीठा गप गप कड़वा थू थू करने लग जाते हैं। ये लोग जीते तो ईवीएम सही है, वोट चोरी नहीं हुआ। अगर ये दूसरा कोई जीत जाए तो ईवीएम चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। तमाम तरह के ये लोग बहाने करेंगे। ये नहीं चाहते हैं कि सत्ता संगठन से मिलती है, और संगठन सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का है। उसमें 36 अनुसांगिक संगठन काम करते हैं और हमारे रात दिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पार्टी के प्रति समर्पित है, जनता के बीच में जाते हैं, काम करते हैं। ये लोग ये नहीं देख रहे हैं। ये लोग टी शर्ट पहन के आ जाएंगे रोड शो करने, रेडीमेड नेता बन करके, कभी जाके वहाँ मछली पकड़ने लग जाएंगे तालाब में कूद के, तो कहीं धान रोपने रहे ट्रैक्टर चलाने लग जाएंगे, ट्रक चलाने लग जाएंगे। आम जनता की सहूलतियों से कोई मतलब नहीं है। चुनी हुई सरकार को, प्रधानमंत्री को वोट चोर कहेंगे, गद्दी छोड़ कहेंगे, फिर उसको चौकीदार चोर कहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, इसलिए कि इनके परिवार ने प्रधानमंत्री दिया है। ये राज परिवार के लोग हैं। एक गरीब के बेटे को, एक चाय बेचने वाले बेटे को कैसे ये लोग प्रधानमंत्री मान लेंगे? तो ये इन लोगों के सामने, ये लोग परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति से आए हुए लोग हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि देश की जनता नकार दी है देश में परिवारवाद को, वंशवाद को। जब लालू जी का परिवार नहीं रहा, मुलायम सिंह जी के परिवार को जनता ने उत्तर प्रदेश में नकार दिया, राजीव जी के गांधी परिवार को, कांग्रेस को देश ने नकार दिया। तो ये लोग उससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि बस हम जैसे राजा के लड़के राजा होते थे उसी तरह से हम बनते रहें। ये जनता, देश की जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। अब लोकतंत्र है, वोट है, संविधान है। आप आइए, संगठन बनाइए और संघर्ष करिए, मेहनत करिए, त्याग करिए। ये तो आपको करना नहीं। चुनाव आ गए, बस रोड शो शुरू हो गएगा, चुनाव आ गए, यात्राएं शुरू कर देंगे। तो इससे नहीं आप चुनाव जीत पाएंगे। चुनाव जीतने के लिए त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और संगठन बनाना पड़ेगा, जमीन पे काम करना पड़ेगा। जमीन पे काम करना पड़ेगा। क्या लगता है भाजपा ने कितना जमीन पर काम किया? बिहार में एनडीए की सरकार आ गई।
हम आपके चैनल पे 2 दिन पहले बोल दिया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की आ रही है, नीतीश कुमार की भी कोई जरूरत नहीं। काहे नहीं सर? अरे बड़ा चेहरा है, उनको बब्बर शेर और टाइगर कहा जा रहा है। नहीं, भाजपा जानती थी कि ये रोज पलटेंगे, इससे अच्छा इनको इनका सफाया करो और उसके बाद अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ। 2 दिन पहले मैंने बोल दिया था, अगर इनको सबको लगता है कि भाजपा गलत कर रही है तो क्यों नहीं सभी विधायक और सब सांसद उठा के इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? तेजस्वी यादव दिलवा रहे हैं, राहुल गांधी दिलवा रहे हैं। इनको दिलवा देना चाहिए और समाज को दिखा देना चाहिए कि वोट चोरी का मतलब ये होता है। लेकिन ये काम तो करेंगे नहीं। इनको पूरे सांसद और पूरे विधायक को इस्तीफा दे करके बाईकाट करना चाहिए। बाईकाट करना चाहिए, बिल्कुल। तो अब ये जो खेला हुआ है, ये अभी खेला बाकी, क्योंकि अभी कुछ लोग कह रहे हैं खेला बाकी है। आपके चैनल पे बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश 2027 में 400 सीट भाजपा की आएगी। इसको अभी जितने विपक्ष वाले हैं सुन ले कान खोल करके। ये 400 सीट आएगी। वही नहीं समझ रहा, भाजपा में चले गए क्या? कोई वोट दे या न दे, 400 सीट आना है भाजपा का। आना है, वोट से मतलब नहीं। नहीं वो तो हम समझ रहे हैं, वो व्यंग बोल रहे हैं, लेकिन आज तारीफ सुना तो बड़ा अचंभा लगा थोड़ा सा। आप बताइए क्या चीज? भाजपा की इतनी बड़ी जीत हुई, एनडीए की सरकार बनी है बिहार में, लोग कह रहे खेला हुआ है। क्या खेला हुआ? और कह रहा खेला हुआ? विपक्षी लोगों का काम है खेला कराना जो है। अभी जो चौबे जी कहे जो है कि जब ये चुनाव जीते थे लोकसभा का, चौबे जी पहली बार भाजपा तारीफ करे हैं। अब बीजेपी में आ गए ना। अच्छा। इनकी पत्नी जो है अभी कल रात में इनको बहुत बोली है। अच्छा, इनके बच्चे बोले, हाँ बहुत बोली सुने हैं ये जो अपनी पत्नी का और बच्चे का जो है कि क्यों आप कांग्रेस की बात करते रहते हो जो है। भाई साहब कांग्रेस का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, जरा बताएं। कौन कर रहा है? अंदर से कोई बाहर न जा सके, बाहर से कोई अंदर न आ सके। चल क्या रहा है? नीतीश कुमार को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, सुरक्षा बढ़ा दी गई कि वो विपक्ष से मिल ही नहीं सकता। एक मिनट, वो विपक्ष से मिल ही नहीं सकता। ये चल क्या रहा है? क्या लगता है खेला बदल जाएगा अभी? खेला क्यों बदल जाएगा? तुम नीतीश कुमार को सीएम पद दे दो, सारा लफड़ा ही खत्म। देंगे कि नहीं देंगे? क्या दिल्ली लगता है? तक हिला के रख देगा। वो उसने 76 नदियों का पानी पिया, वो तुमको दिल्ली हिला देगा तुम्हारी। तुम करके तो देखो, स्टेप उठा कर तो देखो, उसको सीएम बन ना नहीं पाए तब नीतीश कुमार के ऊपर चले गए। आप देखिए, आप भी कुछ ये सब नहीं पाए। अब तक जो है वोट चोर की बात करते रहे, तेजस्वी को शपथ दिलाते रहे ये विपक्षी जो है। अरे सब कब सुधरेंगे जो है? अब जो है नीतीश कुमार के ऊपर चले गए, उससे इनसे क्या मतलब है? इनके पार्टी से क्या मतलब है? पहली बात इन्होंने कहा हार गए। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारी इंडिया गठबंधन सरकार चुनाव हारी है और हम सहजता से स्वीकार करते हैं कि जनता ने हमें नहीं चुना, जनता ने नहीं चुना। मगर क्या भाजपा ये नहीं कह रही है कि 90% वोट हम तो अब प्रत्याशित वोट पा गए? ये तो हमको भी नहीं पता था ये कैसे पा गए। अरे वाह नरेंद्र मोदी जी, कितने सॉफ्ट कॉर्नर चलते हो यार तुम। सारा खेला तुम्हारा, सारी सरकारी संस्थाएं तुम्हारे हाथ में, और तुम कह रहे हो 95% वोट कैसे पा गए? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर न जा सके। आपने हाउस अरेस्ट कर लिया, पर वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट कर लिया। भाई आप कौन होते हो सिक्योरिटी देने वाले? खुद मुख्यमंत्री है, वो जितनी चाहेगा अपनी सिक्योरिटी बना लेगा। उसको आपकी सिक्योरिटी की, केंद्र की सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? वो अभी भी मुख्यमंत्री है और आगे भी मुख्यमंत्री होगा। अगर आपने जरा सा भी, एक मिनट, जरा सा भी आपने इधर उधर करने की कोशिश की तो दिल्ली का एक भी पाया हिल गया तो आप औंधे मुंह गिरे होगे। अमित शाह, मोदी समझ लो, उसको छेड़ना बहुत बड़ा नुकसान तुम लोगों को करेगा। और एक बात और बता दूं कि नीतीश भी ना चट्टी, अरे नीतीश भी ना सरकार कैसे बने, अरे नीतीश भी ना सरकार कैसे बने, जब आपका नहीं बहुमत तो कैसे बने, जब आपका नहीं बहुमत तो कैसे। ये एनडीए जो सरकार है, जिस तरीके से कि बता रहे हैं भाई साहब, क्या लगता है? देखो, ये भाजपा बहुत दिमागदार पार्टी है। अच्छा। ये रोज अल्टी और पलटी मारा करते थे नीतीश बाबू, इसलिए इनको पलट ही दिया। बोला जाओ तुम, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपना खुद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, आप जाइए किनारे। किनारे। और नीतीश कुमार को किनारे कर दिया
अभी कोठरी में बंद हैं। जब शपथ ग्रहण हो जाएगा किसी मुख्यमंत्री का तब इनको खोला जाएगा, तब इनको खोला जाएगा। पलटी ना मार सके, ये पलटी न मार सके, भाजपा की सरकार बन जाए। नीतीश के उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि भाजपा वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। और ये हम चुनाव के 4 दिन पहले बता दिए थे आपके चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी बताए थे, जनता बताई थी, बिहार की जनता बताई थी। ये क्या कौन होते हैं बताने वाले? ये कभी बिहार के चुनाव में प्रचार में गए? अगर एक कांग्रेस की तरफ से भी गए होते तो इनको वहाँ की जनता के बारे में आभास होता। जो है जब गईबे नहीं किए, यहाँ जितने विपक्षी चिल्ला रहे हैं, चाहे राय साहब हुए, चाहे जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हुए, चाहे पीसी चौबे जी हुए, चाहे ये छावड़ा हुआ, ये चारों विपक्षी नेता बॉर्डर पार नहीं किए। लखनऊ दारू सफा को छोड़ करके बकिया ये चारों कहीं गए हुए नहीं। जो है झूठे ही लोग चिल्लाते हैं। जो है चिल्लाते हैं आप। हम तो बता रहे हैं विपक्ष के नेता सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, ठीक है। और उसके बाद हिटलर वाला राज चलने देना चाहिए, क्योंकि पता है उत्तर प्रदेश में 400 सीट भाजपा की आ रही 2027 में, चाहे वोट मिले या ना मिले, जनता से मतलब नहीं है। जनता तो मर रही है, जनता का तो सब छीन लिया गया है, जनता ही वोट देगी। नौकरी रोजगार सब छीन लिया गया, जनता से मतलब नहीं है। वो सब सेटिंग से मतलब है। 400 सीट आएगी, इसको आएगी तो आएगी। जैसे चौबे जी पलटू राम है उसका नाम, वो पलटेगा। अगर जरा भी अमित शाह और मोदी ने हरकत करने की कोशिश की, वो आज का पलटू राम नहीं है, सालों साल का पुराना पलटू राम है। अगर छूने की भी उसको कोशिश की तो तुरंत पलट जाएगा, क्योंकि उसका नाम है पलटू राम। आप बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? लोग कोई कह रहे हैं नहीं पलट जाएगा। विपक्ष की नेता है, वो अभी पागल नेता है। ये छावड़ा जो है पागल आदमी है, इसके बाद का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार बन रही है। और ये सब तो जब लोकसभा का चुनाव हुआ तभी से सब कह रहे हैं कि पलटू चाचा पलट जाएंगे, अभी तक नहीं पलटे। फिर ये हुआ कि तेजस्वी जी शपथ ले लेंगे तब पलट जाएंगे। अरे पागलो, तुम लोग कितना पागल हो, बेशर्मी की हद कर दोगे। जो है कभी तो सुधर जाओ, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है। जो है रह गई बात उत्तर प्रदेश की, ले लीजिए। जो है जो चौबे जी कहे बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, उनकी आत्मा कह रही है। क्योंकि घर में जाते हैं तो इनकी पत्नी जो है 1 लाख से ऊपर की गाड़ी देती है। जो है बच्चे इनके गाली देते हैं, पूरा परिवार इनको गाली देता है। इस वास्ते ये अपने में परिवर्तन ला दिए बीजेपी की तरफ से। और उत्तर प्रदेश में 2027 में फिर देखिएगा प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इस्तेमाल मत करें, शब्दों पर ध्यान दें, शब्दों पर ध्यान दें। कोई मुसलमान है क्या? मैं क्यों बोलूं? वो अपना तर्क रख रहे हैं। आप शब्दों का ध्यान दें, शब्दों का ध्यान दें। इस तरीके से आप नहीं बोल सकते। सबको अपना तर्क रखने का अधिकार है। नहीं, आपको मोहतरमा बोल रहा है, मुसलमान को ये क्या? मैं बोलूंगा। चलिए बोल रहे हैं, ठीक है, बोलने दीजिए उनको। इनको आप बोलिए कि मुसलमान मैं नहीं हूँ। आप बोलिए ना, आपको बोलूंगा। आप बोलिए ना कि मुसलमान। एनडीए पर आते हैं हम। एनडीए की बताइए क्या कह रहे हैं? मैं वही इनकी बात से इनकी बात से मुसलमान का गुण नहीं मैम कहूँगा, एनडीए पे आएंगे कि मैं शो खत्म कर दूं? मैं यही इनको एनडीए पे आइए। हाँ एनडीए पे आ रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि जो मिश्रा जी ने कहा है, मिश्रा जी ने कहा वो 1 मिनट आप तो यार 1 मिनट अजय भाई 1 मिनट अजय भाई 1 मिनट। मैं ये कहता हूँ, मैंने इनकी बात तो एक्सेप्ट मैं अजय राघव मिश्रा जी ने कहा कि वो पलटू राम नहीं है, तो भैया अरेस्ट क्यों करके रखा? खुला छोड़ो ना शेर को। कहीं नहीं अरेस्ट है, ये सिर्फ अफवाहें। बिल्कुल अफवाह किया। तो सरकार की व्यवस्था किसी को वायु सेना की सुरक्षा दे दे, किसी के दरवाजे पर फोर्स से बैठा दे, क्या उसको अरेस्ट करना हो गया? नीतीश कुमार को कोई अरेस्ट नहीं किया है, उनकी फोर्स व्यवस्था बढ़ा दी गई है। क्योंकि अभी चैनल पर चल रहा था कि वहाँ के कुछ अराजक तत्व लोग जो है उनका घर घेरने के चक्कर में पड़े हुए थे, उसके लिए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई जो है। और ये लोग बस उसको जो अरेस्ट कर लिया गया। अरे विपक्षी का काम है उन जरूर बातें करना जो है। इस वास्ते जो है इन लोगों की बातों पर अभी तो आप लोग सुन रही है ना चैनल पर, कुछ दिनों बाद लोगों से कोई डिबेट लेने वाला नहीं रहेगा। जो है एक छत्र राज बीजेपी बस। अभी चौबे जी बोलो 400 पार रहेगी बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में। जो है 27 में विपक्ष का कोई भूमिका नहीं रहेगी। जो है
जो समाजवादी पार्टी से चुनाव कहेगा कि चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी कहेगा भैया हमको चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो काहे के लिए हम चुनाव लड़े जो है। बस चलिए, बीजेपी जनता बीजेपी को आशीर्वाद दे चुकी है। बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी जनता जो है एकदम एक छत्र राज बीजेपी को चलेगा 2047 तक। कह रहे ईवीएम रानी जिंदाबाद, जनता की जरूरत नहीं है। रात में गृह मंत्रालय से क्यों नहीं कहते हैं कि ईवीएम मशीन और ये जो है, रात में जाते हैं तो गृह मंत्रालय जो है, अब क्या बता दें, जो है गृह मंत्रालय इनको कोसता है। बिहार में राष्ट्रवाद पे चुनाव हुआ है, सारा हिंदू वहाँ पे इकट्ठा हो गया, वहाँ पे जातवाद बिल्कुल खत्म हो गया। सभी जातवाद से उड़ करके वहाँ के सभी हिंदू समाज के लोग जितने लोग थे एकत्रित होकर के 20% कोई वैल्यू नहीं है। सुनिए, खाली टिकट लेने का वैल्यू है आप लोगों का, 80% पर राज करने का वैल्यू है 20%। भारतीय जनता पार्टी को वोट जो मिला है, राष्ट्रवाद के बल पे वोट मिला है। ये जो तेजस्वी यादव इंशाअल्लाह करते हैं, उससे काफ़ी नुकसान इनको लगा। 80% जनता आहत हुई, इसके लिए 80% जनता ने उठा करके बीजेपी को तरफा वोट दे दिया। बीजेपी को एक तरफा वोट दे दिया। क्या लगता है बिहार में जो एनडीए की सरकार आई है, क्या लगता है खेला हुआ है कि अपनी मेहनत से आई है? बिल्कुल खेला हुआ है, जैसा इन्होंने अभी बताया। देखिए, अगर वोट दोगे धर्म के नाम पर तो आप स्कूल की चिंता छोड़ दीजिए, अगर वोट दोगे जाति के नाम पर तो आप अस्पताल की इच्छा बंद कर दीजिए, क्योंकि वोट अगर धर्म के नाम पर दोगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा से जो है कि धर्म के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा। हम लोग हमेशा से शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, महिलाओं के सम्मान के लिए, गैस सिलेंडर का दाम कैसे कम हो, पेट्रोल डीजल का दाम कैसे कम हो, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं हमने MY फैक्टर पे काम किया है, मतलब महिलाओं को भी लिया है, यूथ को भी लिया है, तभी बिहार में जीत गए हम। बिहार में इन्होंने टोटल वोट खरीदने का काम किया है। अच्छा। जी, टोटल वोट खरीदने का काम किया है। वोट खरीदने, जनता को जो है खरीदने के लिए खरीदा है, उनको मजबूर कर दिया है बिकने के लिए। क्या लगता है बिहार में क्या हुआ है? बिहार में हुआ है का वोट अपना दिए हैं, नाम पक्की नौकरी मिलेगी हम लोगों को और बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ इतना गरीबी है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, उसी के हिसाब से लोगों ने वहाँ के उनको वोट दिए हैं कि अब नीतीश कुमार के हिसाब से सरकार बनेगी तो हम लोगों को मौका मिलेगा। केंद्र में हमारी सरकार है और मिलजुल कर हम लोगों का पूरी तरह से विकास होगा। 27 में क्या होने वाला? 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा जी, और रही बात, देखिए, अच्छा, आप बिहार का भविष्य कैसे देखते हैं? आपने कहा कि एनडीए को नहीं जीतना चाहिए था, पैसे से जीती है, तो अब बिहार का आप भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, बेईमानी से इन्होंने जीता है, फिर भी जो भी अब आगे जो इंडिया अलायंस का जो भी विचारधारा होगा, अब आगे तेजस्वी जी जैसे भी अपने हिसाब से काम करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एनडीए क्या करेगी बिहार का, ये बताएं। एनडीए जाने क्या करेगी, क्या लगता है विकास करेगी? बिहार को अंधकार में ढकेलने का काम कर रही है, यही कर रही है। जी। तो बिल्कुल आपने सुना कि लखनऊ की जनता ने क्या कुछ कहा कि किस तरीके से बिहार में एनडीए ने जो अपना परचम लहराया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये धर्म पर हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि पैसे दे के ही सारा काम हुआ है, बिहार चुनाव जीते गए, कुछ लोगों का यह कहना है कि जनता की पसंद रही है, इसलिए एनडीए सरकार को चुन के बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ जिताया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमन तालिब के साथ, UP24 नेटवर्क, लखनऊ।